हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी जीडी एमटीएस आदर आल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। क्या? नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 10 दिया है, 30 दिया है, 120 है, फिर 36 है, बीच में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगी यही पूछा गया है, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। अब देखिए 10 यहाँ पर 30 बना कैसे है, पहले पता कीजिए। तो देखिए 10 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 30 होगा, ठीक है, सही है। फिर 30 में कितना गुणा करूंगा कि हम 120 पाएंगे। अगर मैं 30 में फिर 4 का गुणा कर दूं तो 120 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइएगा, ठीक है। इसका मतलब है देखिए यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, एक ही क्या करते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो मैं अगर 120 में फिर किसका गुणा कर दूंगा, अगर 5 का कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, ठीक ना। अब देखिए क्या आगे वाली संख्या आ रही है क्या? 5 के बाद गुणा करने पर देखिए जब 600 में मैं 6 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 3600 आएगा। कितना आएगा? मतलब ये सही है। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा वाला, ठीक ना, सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। दिया गया है यहाँ पर, है ना, मछली गलफड़ा। मछली का संबंध गलफड़ा से, तो आदमी का संबंध किससे है, ठीक ना। तो आपको पता होगा आदमी सांस किससे लेता है, मतलब कान से लेगा, नहीं तो गलत है। आँख से लेगा, गलत है। गुर्दे से नहीं हो सकता। क्या करता है आदमी? फेफड़े से सांस लेता है, ठीक ना। किससे लेता है सांस? फेफड़े से सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बी से बड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। इसको आप जरूर देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को रोक कर इस लगाने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। ए बी से बड़ा है क्या? देखिए मैं यहाँ पर ए बना लेता हूँ, ठीक ना। जो ए है, ई है, ठीक ना। ए बी से बड़ा है मतलब बी क्या है? छोटा है इससे, ठीक ना। आई बात समझती है। फिर सी ए से बड़ा है मतलब अब जो सी है ना वो ए से भी बड़ा है। यहाँ पर क्या बना देते हैं हम? सी बना देते हैं, ठीक ना। ए से बड़ा है। सी डी से छोटा है। अब जो सी है वो डी से छोटा है, इसका मतलब डी क्या है? अब सी से भी बड़ा है। क्या है? सी से बड़ा कौन अब हुआ? डी हुआ, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या है? डी अब सी से बड़ा हो गया, ठीक ना। देखिएगा फिर क्या बोला है। ई ए से बड़ा है जबकि डी ई से छोटा है। यहाँ पर यही मेन बात है यहाँ पर समझने। ई क्या है? ए से बड़ा है मतलब ई जो है ना, यहाँ पर ई है, ठीक है। यहाँ पर ई है, देखिए ई है। जो ई है ए से बड़ा है, ठीक है। और डी ई से छोटा है। देखिए यहाँ पर डी ई से छोटा है कि नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो डी है ई से छोटा है, लेकिन देखिए यहीं पर जो ई है वो ए से बड़ा है, ठीक ना, है कि नहीं है। तो वही चीज समझने की यहाँ बात है। यहाँ पर जो समझ गया उसका सवाल हल हो गया, ठीक ना। फिर देखिए, तो फिर पूछा है उन सब में सबसे बड़ा कौन है? उन सब में सबसे बड़ा कौन है? अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ई दिख रहा है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा, ई, ठीक है। मतलब चौथा ऑप्शन आपका क्या है? सही है, ठीक है। आई बात समझे ना, कितना आसान था, सोचिए, बस समझने की देरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मतलब देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पूछा है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, फिर यहाँ पर है, ठीक ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 34 है, 6 8। अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यह पता कीजिए यहाँ पर 34 आया कैसे, ठीक ना। कैसे आया चलिए देखते हैं हम। इसका इसमें क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। देखिए क्या आता है? 8 6 कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 14 तो आ नहीं रहा है, 34 होगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई फिर कर दूं, 8 छक्का 48 होता है। कितना होता है? 48, ठीक है। इसका मैंने गुणा किया है, 8 छक्का 48। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस का, 8 में से 4 जाए 4, 4 में से 1 जाए 3, मतलब ये क्या है? 34 आ गया, ठीक है। ये तो सही है। देखिए अगला लग रहा है क्या? अब ये वाला पता कीजिए क्या है, अभी उसी तरह होगा क्या? देखते हैं। 9 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 15 होगा। कितना? 15। अब 9 6 का कितना होता है? 54 होता है, ठीक है, सही है। क्या इसको माइनस कर देते हैं हम लोग? तो इसमें से एक हासिल लेंगे यहाँ पर, तो 14 में से 5 जाए 9 हो जाएगा।
फिर इधर 4 में से 1 जाए 3 हो मतलब 39, मतलब ये सही है। मतलब ये मेथड हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे पता करेंगे हम लोग, 7 है 5 है तो 7 का क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर 7 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 5 में से फिर इसको सब्ट्रैक्शन था घटाना कर देते हैं, 5 में से 2 जाए 3 बचेगा और 3 में से 1 जाए 2, आपका 23 इसमें राइट ऑप्शन, अर्थात पहला ऑप्शन जो आपका है क्या है, सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए पासे में डी के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहाँ पे देखिए डाइस वाला क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए कॉमन ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब डी के विपरीत पूछा तो डी किस में आ रहा है, इसमें डी आ रहा है ना, और किसी में डी आ रहा है, नहीं आ रहा है डी। तो अब डी से और इसमें जो कॉमन है इन तीनों में वो ढूंढिएगा। देखिए यहाँ पर आपको सी कॉमन दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो आप इसे घड़ी वाइज घुमाइए, देखिए कैसे। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, इसमें का ये वाला सी, ठीक ना। अब ये दूसरे डाइस में का भी क्या करते हैं हम लोग, सी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए सी के बाद क्या आता है, डी आया है, सी ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए सी के बाद क्या आया है, बी आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए डी के बाद फिर क्या आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पर हम ई लिखते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, बी के बाद ए आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी के बाद ए आया। तो मुझसे पूछा गया है डी के विपरीत फलक कौन सा है। अच्छा डी के विपरीत कौन सा आपको दिख रहा है, क्या है, बी है ना, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी, अर्थात जो आपका राइट आंसर होगा तीसरा वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। मतलब डी के विपरीत क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है ये तो एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक ना, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए 1000 है, 500 है, 250 है, 100 पर, ये बिना पेन उठाए आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे, 1000 का यहाँ पर आधा किया है तो 500 हुआ, 500 का फिर आधा किया तो 250 हुआ, 250 का 125 हुआ। मतलब क्या कर रहा है वह, आधा कर रहा है। आधा करते चलिए इसका भी 125 का आधा कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 6 का 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, आपका 62 दशमलव क्या आएगा, 5 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये क्वेश्चन देखिए आसान है, कैसे लगाएंगे इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना, कि आप क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि नहीं बताऊंगा पीछे भी बताया उसी तरह ये भी सवाल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए जो यह इसका संबंध 26 है तो इसका संबंध किससे होगा। अब देखिए कैसे आया 26 ये पता कीजिए, क्या इसको एक बार देख लीजिए, इसको जोड़ा जाए देखिए आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। तो 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 कर लीजिए। देखिए 9 6 15, ठीक ना, 15, 15 3 18, ठीक ना, 18 4 22 होगा और 22 4 कितना होगा 26 होगा। मतलब जोड़ने पे क्या आ रहा है 26 आ रहा है। इसका मतलब यह वाला मेथड सही है जोड़ने वाला। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो 8 7 कितना होगा 8 प्लस 7 कर देते हैं, प्लस 5 कर देते हैं, प्लस 8 कर देते हैं, प्लस 8 कर देते हैं, कितना आएगा। देखिए 8 7 15, 15 5 20 होगा कि नहीं। 20 और 8 कितना होगा 28 होगा, ठीक ना। फिर 28 और 8 कितना होगा 36 होगा, 28 8 कितना होगा 36 होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, डी वाला आपका क्या है ऑप्शन, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहला अक्षर से संबंधित है। ये भी उसी तरह का सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे। आप देखिए दिया है गणेश, गणेश का संबंध किससे है, गणेश का संबंध 72 से है, तो शिव का संबंध किससे होगा। थोड़ा ये देखिएगा आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या है, आपको ABCD कितने अंक पर आते हैं जैसे होता है ना, उसको आप याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। देखिए इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। देखिए अब थोड़ा दिमाग आप लगाना होगा। यहाँ पर 6 जब अंक दिख रहे हैं 6 है, अब 6 में मैं किसका गुणा करूँगी 72 होगा, बताइए। अगर मैं 12 का गुणा कर दूँ तो 72 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताइएगा आप, ठीक निकलेगा कि नहीं, तो निकल जाएगा। मतलब ये मेथड सही लग रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर स्यू दिया है तो स्यू में कितने 1 है 2 है 3 है 4 है
है ना 4। अब 4 को क्या कीजिए आप 12 में गुणा कर लीजिए, तो कितना होगा आंसर 12 चौका 48 होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 20 + 1 + 24 + 19 को बराबर टैक्सी लिखते हैं तो 2 + 21 + 19 बराबर बस लिखते हैं तो 20 + 18 + 1 + 9 + 14 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की देरी है। देखिए कैसे इसको करते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है 20 है, 1 है, 24 है, 9। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए 20 टी पर आता है क्या, ये 20 टी पर आता है, ठीक है। 1 ए पर आता है, मतलब ये भी सही है। अब देखिए जो 24 है उस एक्स पर आता है और 9 आई पर आता है, मतलब क्या है किया नंबरिंग रखा है ना, कितने कौन सा नंबर पर। देखिए यहाँ पर 2 दूसरे नंबर पर बी आता है, ठीक है। 21 पर यू आता है, सही है। 19 पर यस आता है, ये भी सही है, ठीक है ना। मतलब इसी तरह आप इसको भी रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है 20 दिया है, +18 दिया है, +1 दिया है, +9 दिया है, +14 दिया है। अब इनका हम अब कौन कौन से स्थान पर आते हैं ये पता कर लीजिए। 20 पर क्या आता है टी आता है, 18 पर क्या आता है आर आता है कि नहीं है, पता होगा ना। 1 पर कौन आता है ए आता है, 9 पर कौन आता है आई आता है, और 14 पर कौन आता है एन आता है। तो आपका सही देखिए ये क्या बना ट्रेन बना। ट्रेन इसमें कहीं ऑप्शन मिल रहा है, ट्रक है नहीं होगा, स्टेशन है नहीं होगा, जीप है नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ट्रेन होगा, ठीक ना। आपका क्वेश्चन इतना ही था आज के लिए खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जी धन्यवाद, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।